हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ तारीफ तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड परमिंदर सिस्टर जी, हालेलुया। मेरी वॉइस क्लियर है सिस्टर जी? धन्यवाद यीशु, प्लीज़ मुझे बताएं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइव सेशन को जो है शेयर कीजिए, हालेलुया, ताकि और लोग जुड़े और लोग बरकत पाएं, हालेलुया। मेरी वॉइस क्लियर है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमिंदर सिस्टर, मेरी वॉइस क्लियर है? रबनशंधर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। रिखंदनमा रबनशंधर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते धन्यवाद करते, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्लीज़ लाइव सेशन को शेयर कीजिए, हालेलुया। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, सचमुच राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लाइव सेशन को अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद, हर कार्य के लिए धन्यवाद, खुदावंद राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। यह आपका अनुग्रह, आपकी करुणा है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड आरती जी, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्लीज़ लाइव सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़े, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमिंदर सिस्टर जी अपने ग्रुप में भी सेंड कीजिए, हालेलुया, इस लाइव सेशन को, ताकि सब लोग वहाँ से जुड़े, हालेलुया हालेलुया। अपने ग्रुप में जोड़िए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। लिंक को शेयर कीजिए, हालेलुया
थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने ठहराया मेरे खुदावंद प्रभु जी, अपने बेटे बेटियों के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, एक नए पिता रेवलेशन के साथ, नए वचन के साथ प्रभु बातचीत करना मेरे खुदावंद राजा, ताकि मेरे खुदावंद प्रभु जी जितने लोग जुड़े वो परमेश्वर आज से वापस ना जाने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद प्रभु, आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु जी आपके लहू को मेरे खुदावंद प्रभु जी, मैं एक एक जन के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे बहाया प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद प्रभु जी, जिस भी परेशानी के साथ आपके बेटे बेटियां जुड़े परमेश्वर, जो भी उनके पिता प्रॉब्लम्स है खुदावंद राजा, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर हालेलुया खुदावंद उनके जीवनों में कार्य करना मेरे परमेश्वर, करने वाले आप है मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे महान समर्थी परमेश्वर पिता, जो भी वचन का बीज जहाँ आज बोया जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, 60 70 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आप हूँ। हालेलुया हालेलुया। अपने द्वारा खुदावंद प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें मेरे खुदावंद राजा। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी इस मिनिस्ट्री के लिए और खुदावंद प्रभु जी पास्टर जी के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, जो खुदा के दास हमें ये मौका देते हैं अपने पेज पर आके खुदावंद प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रस्तुत करने के लिए मेरे परमेश्वर, अपने आपके वचन को बांटने के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु, उनको खुदावंद प्रभु जी दुनिया के शोर शोर तक मेरे खुदावंद प्रभु जी ब्लेस करना मेरे खुदावंद प्रभु जी, लेके जाना वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। लाइव सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और जो लोग और भी जुड़े मेरे खुदावंद प्रभु जी उन्हें भी परमेश्वर आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। ऑफलाइन भी जो देखे मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो भी इस पिता परमेश्वर प्रभु जी सरमन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी बरकत पाए मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से परम पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ आप सबों का कि आप सभी टाइम जो निकाल करके जुड़े, और सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी को भी प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो है वो सेम ना हो, हम वापस सेम ना जाएं, बल्कि बहुत सारी आशीषों और बरकतों के साथ भर के जाएं। हालेलुया। तो इस लाइव सेशन को जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो धन्यवाद करती हूँ, एक सुंदर सी आराधना के साथ जो है वो इस लाइव सेशन को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हमारे साथ रहना है वो बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे साथ परमेश्वर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम मेरे बिना जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उन सबके बीच में हाजिर और नाजिर होता हूँ। हालेलुया। तो वचन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे हैं, और जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस जो हमारे बीच में आ चुकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर में हम चलते हैं अब एक छोटी सी आराधना में। हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बनकर आ, कर्ज में कष्टों में मेरे पिता बनकर आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बनकर आ, कर्ज में कष्टों में मेरे पिता बनकर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया
अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनकर आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनकर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बनकर आ। मैन हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बनकर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं तेरा गुरु बनकर आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बनकर आ, वचन पढ़ूं जब मैं तेरा गुरु बनकर आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बनकर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम एक और आराधना में जाएंगे। आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशु आराधना। मैं वांगियों का पांदे उड़दा ही चावांगा, मैं वांगियों का पांदे उड़दा ही चावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग चलदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के यीशु दुनिया भुल जावांगा, तेरे गल लग के यीशु दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना अपने चरणां विच यीशु मैनू तू दे पनाह अपने चरणां विच यीशु मैनू तू दे पनाह सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना हो आराधना 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 यीशु आराधना 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 तेरी आराधना आमीन हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो हालेलुया। सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आइए हम अभी वचन में चलेंगे हालेलुया, जो खुदा ने आज वचन से बातचीत करा। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद मेरे परमेश्वर हालेलुया। इस वचन के लिए खुदावन हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी हम 23 से लेके 27 आयत तक जो है वो मैं आपके सामने रखूंगी, पढ़ूंगी हालेलुया। आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए हालेलुया। यदि कोई टाइप करके डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं हालेलुया। लाइव सेशन को जो है वो शेयर करते जाइए साथ साथ में, ताकि और भी लोग जुड़े हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया। लिखा है जब वह नाव पर चढ़कर, लिखा है जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए हालेलुया। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था हालेलुया। जब हम इस आयत को देखते हैं, ये आयत जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ा हालेलुया, वो अपनी परमेश्वर यीशु मसीह जब अपनी सेविकाई करते करते हालेलुया, अपने चेलों के साथ जब वो सेविकाई करते करते जगह जगह पर जब जा रहे थे हालेलुया, तब परमेश्वर ने अपने चेलों को ये चीजें सिखाई हालेलुया, कि हमको हर परिस्थिति में कैसे, हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कमी, और वो कमी क्या है, हम इस वचन को जब आगे आगे लेके जाएंगे हमें उस कमी का पता चलेगा हालेलुया, जो हमारे अंदर भी है हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रिय, नाव क्या है? आज उस समय परमेश्वर अपनी सेविकाई में क्या कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो इसमें जो नाव है वो क्या है, हमारा जीवन हालेलुया, हमारा जीवन है। जो नाव है वो हमारा जीवन है। तो क्या आज प्रभु यीशु हमारी नाव के अंदर है हालेलुया? एक सवाल है, क्या आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की इस नाव पर है हालेलुया? लिखा है उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब उसने कदम रखा नाव में, जब वो नाव के अंदर, पहले कौन गया? यीशु मसीह गए हालेलुया। लिखा है ना कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके जो चेले थे तब उसके पीछे हो लिए। मतलब
कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह नाव के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखा, हालेलुया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हम अपने जीवन में परेशान क्यों रहते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, हम तकलीफ में क्यों आ जाते हैं? तो वचन कहता नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं हम लोग, हालेलुया? क्योंकि हम अपने जीवन की इस नैया में, इस नाव में प्रभु यीशु मसीह को आने ही नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, हालेलुया। मेरे जीवन से भी ऐसे होता है, अक्सर ही ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो ये वचन मेरे लिए है, हालेलुया। सबसे पहले ये वचन तो मेरे लिए है। प्रभु जो भी बात करेगा वो सबसे पहले वो मेरे लिए है, हालेलुया। जब नाव में परमेश्वर यीशु मसीह ने कदम रखा, तब यीशु मसीह के जो चेले थे वो उनके पीछे हो लिए। तो क्या आज हमारे जीवन की इस नाव में प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखा है? क्या वो उस नाव में है? ये क्वेश्चन है। और जिसके जीवन में, जिसके जीवन की इस नाव में, हालेलुया, इस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, उसे पता होगा कि हाँ मेरे जीवन में। और जिसके जीवन में नहीं होगा वो दुखों में, परेशानियों में होगा ही होगा। हम भी हैं, हालेलुया, कोई ना कोई परेशानी रहती है। बट क्यों? जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को, उस नाव को उसके हाथों में चलाने के लिए नहीं देते, हालेलुया, तब। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। अब यहाँ पर क्या हुआ? तूफान आया, है ना, नाव क्या थी? लहरों से क्या ढकने लगी, मतलब डूबने लगी, है ना, तूफान आया। अब वो तूफान क्या है? इसमें अगर देखा जाए तो पहला एक पहला पॉइंट है और वो है नाव। दूसरा पॉइंट है झील। और ये झील क्या है पता है? हम, ये संसार, हालेलुया। नाव क्या है? हमारा जीवन। और झील क्या है? संसार, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है तूफान, हालेलुया। चौथा पॉइंट है लहरें। नाव यानी हमारा जीवन, और चौथा पॉइंट है लहरें, हालेलुया। 4 पॉइंट है इसमें। और ये इतने 4 पॉइंट अगर किसी को आज समझ में आए, मुझे समझ में आए, तो डेफिनेटली आज यीशु मसीह हमारी नाव में आ चुके हैं, हालेलुया। अगर हम इन पॉइंटों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देना आज, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में है, आज हमारी नाव में आ चुके हैं, हालेलुया। तो झील क्या है? ये संसार, है ना। झील क्या है? ये संसार। और इस संसार के अंदर तूफान उठा, किसका? नाव हमारा जीवन। झील क्या है? संसार, हालेलुया। और तूफान आया उसमें, किसमें? हमारे जीवन में। झील के द्वारा ही तूफान आया ना, तभी तो नाव डगमगाने लगी। तो झील क्या है? संसार, संसारिक चीजें, है ना, शारीरिक कार्य। तो उसमें क्या हुआ? तूफान आया और हमारे जीवन की नैया क्या है? डगमगाने लगी। और हम क्या सोचते हैं? अरे मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं करती हूँ बहुत, हम तो वचन भी पढ़ लेते हुए, अगर ऐसा क्या हुआ? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सही बात है, ओके, लेकिन उससे बड़ी बात है परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर को अपने जीवन की नाव में बिठाना। अपनी नाव में परमेश्वर उस बिठाना क्या मतलब? पूरी नाव की नाव उसको दे दो, मतलब पूरा जीवन ही उसको दे दो, तो इस झील में कभी तूफान नहीं आएगा, हालेलुया। और अगर आ भी जाता है तो क्या होता है? हालेलुया। लहरें क्या है? हमारी परेशानियां, है ना, बीमारियां, कुछ भी एक्सेट्रा, है ना, ये चीजें क्या है? लहरें हैं, हालेलुया। और वो क्या कर रहा था? सो रहा था। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह अगर यहाँ इसमें देखा जाए तो वो शारीरिक है, हालेलुया। उनको नींद भी मतलब जो है वो आती है, हालेलुया। लेकिन फिर भी तूफान आने के बाद भी वो सो रहा लिखा है था। क्यों सो रहा था? क्या उसको नहीं पता था कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है? मेरे जो चेले हैं वो डर रहे हैं, ना तूफान आ चुका है, उसको नहीं पता था, उसको सब पता था। वो सो क्यों रहा था? मेन बात ये है कि वो सो क्यों रहा था? फिर वो चेलों के साथ क्यों नहीं था? क्योंकि चेलों में यहाँ पर कमी है,
गड़बड़ी है। किस चीज की? जब चेलों को ये चीज पता है कि उनका प्रभु जब उनके साथ है तो उनको क्या डरने की वहां जरूरत थी, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाता। हालेलुया। वहां पर उनको डरने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर जिस नाव में हो उस नाव में क्या कुछ हो सकता है। हालेलुया। इमेजिन करके देखिए, जहां खुद परमेश्वर विराजमान है वहां क्या कुछ हो सकता है ऐसा वैसा। तूफान आया ही क्यों, और अगर आ गया तो वो सो क्यों रहा था? सोने का क्या कारण था? क्योंकि चेलों को उस पर पूरा विश्वास ही नहीं था, है ना। तो जब चेलों को पूरा विश्वास ही नहीं था कि जब, क्योंकि आगे इसमें लिखा ना कि 25 बोलता है कि तब चेलों ने पास जाकर उससे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु संबोधित क्या कर रहे हैं? हे प्रभु करके, मतलब वो जानते थे, चेलों को तो पता ही था कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये क्यों आया है? चेले वो सीख रहे थे ना, परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए ये अपना सेविकाई करना सीख रहे थे चेले, है ना। तो उसमें एक बात तो ये है कि चेलों को वहां पर पूर्ण विश्वास दिखाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाह रहे थे कि यदि विपत्ति आए, कुछ भी आए, है ना, तो हमको उस चीज को किस रीति से क्या करना है, फेस करना है। हालेलुया। एक तरफ तो वो चेलों को ये चीज सिखा रहे थे। हालेलुया। और दूसरी चीज ये थी कि वहां पर हमें एक और चीज पता चल रही थी कि चेलों में क्या कमी रही। हालेलुया। आज वही कमी हमारे अंदर है। हालेलुया। इसे कोई भी जुटला नहीं सकता। ये कोई नहीं बोल सकता कि हाँ मैं पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। बोलने को बोलते हैं, लेकिन क्या दिल से पूछ के देखो करते हैं? मुंह से तो सारे ही बोलते हैं कि हाँ हमें तो परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है, जो करेगा खुदा करेगा। हालेलुया। तो क्या सचमुच ऐसा है? दिल से पूछ के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए, क्या सचमुच जीवन की जो ये नाव है हमने खुदा को दी है? दूसरी बात, क्या पूरी रीति से विश्वास है? जहाँ पर यहाँ पर चेलों का विश्वास डगमगाया, क्या हमारा विश्वास डगमगाता है? रोज ना रोज हमें इन चीजों का क्या है पता चलता है। हालेलुया। जब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम क्या होते हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं। क्यों नष्ट हुए जा रहे हैं? क्या खुदावन, एक तरफ तुम हे प्रभु बोल रहे हो और एक तरफ क्या बोल रहे हो, हमें बचा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हमें एक चीज देखना है कि जब भी हमारे जीवन में, हमारे इस नाव में कोई भी ऐसी आंधी आए, कोई भी ऐसी तूफान आए, तो हम क्या करते हैं? ये चीज जो हमारे सीखने के लिए है। 2 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है कि चेलों से हमें ये सीखना है। दूसरी बात ये कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास किस रीति से करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर चेलों को वहां पर विश्वास होता तो वो कभी भी सोता नहीं। वो सो क्यों रहा था? ठीक है, मतलब तुम क्या कर, वो देख रहा था कि चेले कर क्या रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ रहते हुए भी परमेश्वर सोच रहे हो कि मेरे साथ रहते हुए भी, हालेलुया, इसमें इनमें इतनी कमी है। तभी तो उसने आगे क्या बोला, देखो, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। उसने क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों। अल्प का मतलब थोड़ा, कम। अल्प विश्वासियों मतलब यहाँ पर विश्वास की क्या है, उनमें कमी। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास भी कम है ना, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। पर तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। पर तुम कहाँ हो? यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है। हालेलुया। मिलती है नहीं बात सीखने को कि हमारा विश्वास कैसा है। जब हमने अपने जीवन की नाव में परमेश्वर को पूरी रीति से आगे कर दिया है, तो क्या वहां पर विश्वास की कमी, शक, किंतु परंतु ये सब होना चाहिए?
हालेलुया। क्या ये सब होना चाहिए? ये जो वचन है हमें यही चीज जो है वो हमको सिखा रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर उनको अल्प विश्वासियों करके क्यों संबोधित कर रहे हैं? देखो चेले कितने थे? 12 चेले थे ना। हालेलुया। तो अल्प विश्वासियों क्यों बोल रहा है? परमेश्वर जब सेविका में चलते उनके चेले साथ में चलते थे, है ना। तो मतलब किसी ना किसी के जीवन में जो जिसके जीवन में जैसे बुलाहट थी, परमेश्वर उनको ये चीजें क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे कि सेविकाई कैसे करना है, खुद को साथ में खुद साथ में सेविकाई करके। हालेलुया। पर उसके अंदर सेविकाई करते करते जैसे चेलों के जीवन में ये बहुत बड़ा तूफान आया, है ना। योना नबी था। योना नबी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसने झेला, है ना। मछ के पेट में 3 दिन तक रहा। क्यों? उसने बात नहीं मानी, उसने भी बात नहीं मानी, है ना। तो पतरस जो था, जब झील के किनारे के ऊपर वो मछलियों को, चेले जो उसके थे, चेले जो प्रभु यीशु मसीह के चेले जब जाल को खींच रहे थे, है ना, तब वहां पर झील थी, यहाँ पर झील है। योना था वहां पर। मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर हर जगह पर हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हालेलुया। और आज भी वहां पर भी वो वही काम कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी वो यही काम कर रहे हैं, खुदाबंद। हालेलुया। हमें सिखाने का पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। वो कौन सिखाता है? बोलने वाले हम नहीं होते, पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। तो अल्प विश्वासियों, क्यों अल्प यहाँ पर अल्प विश्वासियों लिखा है? क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास की कमी थी। हमको यही सीखना है कि हमको उस विश्वास की कमी को क्या करना है? नहीं लाना है, ताकि जो परमेश्वर जिस नाव में है, परमेश्वर जिस जगह पर है, उस जगह पर हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमारे जीवन में अगर हमने परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान दिया है अगर, तो हमारे साथ खुदा हमेशा रहेगा। हालेलुया। वो कहीं नहीं जाएगा। दुख में भी, सुख में भी, खुशी में भी, गम में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि उसने 365 बार ये चीज बोला है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्या बोला है? मत डर मैं तेरे साथ हूँ। क्यों बोला उसने? 365 दिन, यानी हर दिन के लिए, हर दिन हमको नहीं डरना। और यहाँ पर भी वो अपने चेलों को फिर बोल रहे हैं, क्यों डरते हो? पूछ रहे हैं हमसे, भाई क्यों डरते हो? क्या रीजन है डरने का? कोई रीजन नहीं है। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। तब उसने उठकर आंधी और पानी को क्या किया? डांटा, और सब शांत हो गया। आज जब हम अपने जीवन में आंधी और पानी को डांटें तो भी शांत हो जाएगा। हालेलुया। मतलब हर एक परेशानी को, हर एक चीज को जब हम डांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या करके दिया है, हमें ये समझाया है यहाँ पर कि तुम ये चीज जो थे वो चेले भी कर सकते थे, क्योंकि वो खुदा उनके साथ साथ चल रहे थे, सेविकाई कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे। हालेलुया। तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर अपनी कमी दिखाई नहीं, वहां पर कमी की बजाय परमेश्वर के ऊपर विश्वास की कमी दिखाने की बजाय अगर वहां पर आंधी और तूफान को डांटा होता तो मेरे प्रियो क्या होता? वो उनके डांटने से भी शांत हो जाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? आज हमें वो सामर्थ्य दे के रखी है, सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार हमको दे के रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार हमें दे के रखा है, तो आंधी और तूफानों को भी डांटने का अधिकार दिया है। हालेलुया। विश्वास बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद हमसे विश्वास चाहता है और प्यार चाहता है। हालेलुया। विश्वास के कारण ही हम लोग जो है वो परमेश्वर को पे बढ़ते हैं। जब हमारा विश्वास इन चेलों की तरह कच्चा होगा तो परमेश्वर भी हमसे यही पूछेगा, भाई क्यों डरते हो? हमने खुदा को ग्रहण किया है, हमने खुदा को पहना है। हालेलुया।
बपतिस्मा लेना जो है वो खुदा को पहनना है ना, ग्रहण करना। ग्रहण कर लेने से क्या होगा? क्या उनके पीछे नहीं चलना? हालेलुया। तो उनके पीछे चलते चलते आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, हालेलुया, है ना। और इस झील में डूबते भी जा सकते हैं। तो हमें उस हाथ को कभी नहीं छोड़ना है जिसने इस झील में से हमको निकाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आंधी और पानी को क्या किया? डांटा। हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आती है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो हमें उनको डांटना है, क्योंकि यहाँ पर आंधी और पानी तभी शांत हुए जब परमेश्वर ने क्या किया? उनको डांटा। तो आज हमारे जीवन में आंधी और पानी क्या है? परेशानियां। उनको डांटना है। हालेलुया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो इतने हैरान थे कि मतलब आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन है कि हमें हमारे सीखने के लिए कि हमको अपने जीवन की नाव में, जब हमारे जीवन की नैया में जब ऐसी चीजें होंगी तो हमको किस रीति के साथ ये हमें चीजें सिखाती है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तब हमको ये चीजें क्या है? समझ में आती हैं कि हमको किस रीति से कैसे मेंटेन करना है। हालेलुया। यदि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, किसी के जीवन में कोई कमी है, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए उसको डांटो, क्योंकि कमी परमेश्वर ने वचन में कहा, होगा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। पर में हर एक वचन जो है वो परमेश्वर का कितना पावरफुल है। अगर हम इसको सही रीति से, अगर हम बाइबल को पढ़ें, तो हमें हर एक चीज वो समझ में आती है कि हमको किस रीति से कैसे चलना है। जिंदगी में हमें कैसे, मतलब कि शैतान से कैसे लड़ना है, हमें अपनी बीमारियों से, हमें अपनी तकलीफों से कैसे लड़ना है, हमें ये सब कुछ सिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि उसने ये सारा कुछ जो है वो करके दिया है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो हमें करके दे के गया हुआ है। हालेलुया। हमको क्या है? वो करके दे के गया हुआ है। जो हमें हर एक चीज जो है वो खुद क्या है? वो हमें सिखा के गए हुए हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने कोड़े खाए, हमारे लिए खाए, मार खाई, हमारे लिए खाई, लहू बहाया, हमारे लिए बहाया, अब काम किया, वो भी हमारे लिए किया, और आज भी वो कर रहा है। वैसे ही वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। जैसे वो पहले करता था। किसके लिए? वो हमारे लिए। हालेलुया। तो ये वचन हमें यही सिखाता है। सबसे बड़ी बात ये कि आपने जीवन की नाव में जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह को क्या है? आने देना है पूरी रीति से। पहली बात तो हमें ये सीखनी है, ठीक है, क्योंकि जब नाव के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब चेले उसके पीछे हो लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते तो हैं, लेकिन पूरी रीति से चल नहीं पाते। हालेलुया। हम चल नहीं पाते। कभी ना कहीं पर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें होती कि हम भूल ही जाते हैं ये चीज कि हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम क्यों डरें? हमें क्यों डरने की जरूरत है? हालेलुया। क्या हमें डरने की सचमुच जरूरत है? क्या है जरूरत? ताकि हमको ये देखना है कि क्या हमारे जीवन की नाव में हर एक कोने में क्या खुदावंद कहीं सो तो नहीं रहा है? हालेलुया। यदि सो रहा है तो आज प्रभु यीशु मसीह को जगाने की क्या है? जरूरत है। वो तो सो रहा है ना, क्योंकि चेलों ने वहां पर उन्हें जगाया जाके,
उसके पास गए। आज हमको यीशु मसीह के क्या है, पास जाने की जरूरत है। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो वचन हो, कुछ भी हो। जिस हिस्से में विश्वास कम है, जिस हिस्से में कमी है, आज प्रभु यीशु मसीह को जगाने की क्या है, हमें जरूरत है। यदि वो उठ खड़ा हुआ तो आज हम सेम नहीं है। जिसकी प्रार्थना कम है, जिसकी आराधना कम है, हालेलुया, वो आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या है, आशीष पा चुके हैं, इस वचन के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि आज उनके जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह क्या है, उठ चुका है। हालेलुया, जहाँ कमी है वो कमी दूर हो चुकी है। यहाँ पर कमी दूर हुई, यहाँ पर कमी दूर हुई। आंधी पानी को जब उसने डांटा तो उन्होंने क्या देखा, एक अचंबा कार्य देखा। आज हमारे जीवन में वो अचंबा कार्य क्या है, वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज हम भी वो अचंबा कार्य जो वो हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ये चीज जो है वो नहीं हमें सिखाते, है ना, तो आज हम ये चीजें जो है वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। हालेलुया, क्योंकि खुदा खुद पानी और आंधी और पानी को डांट के हमको यही सिखा रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो खुद डांटो उसको। हालेलुया, हम खुद भी डांट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो खुद भी ये काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो घबराए। हालेलुया, तो हम ये उनका घबराना हमको ये सिखाता है कि हमको नहीं घबराना। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, क्यों डरते हो, हमको नहीं डरना। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था, नाव। हालेलुया। दूसरा पॉइंट था झील, तीसरा था तूफान और चौथा था लहरें। हालेलुया। तो जो पहला पॉइंट है नाव, हमारे जीवन, दूसरा पॉइंट जो था वो था झील, संसार, और तीसरा लहरें, परेशानियां, और चौथा तूफान। मतलब हमको इन चारों पॉइंटों से ये सीखना है कि किस किस को किस किस स्थान पर रखना है। हालेलुया। जीवन की नाव सबसे पहले, नाव क्या है, सबसे नंबर 1 पर है। हालेलुया, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और दूसरे नंबर पर है झील, संसार, जिसमें से खुदावंद ने हमको निकाल लिया है। हालेलुया। तो हमको ये चीज सीखना है कि हमको ये जो चीजें हैं वो कैसे मेंटेन करके रखना है। दूसरा पॉइंट है कि विश्वास। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है विश्वास, कि हमको विश्वास जो है वो अपना कैसे बना के रखना है, हम सीख सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात है कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो हमको कैसे डांटना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर शारीरिक रूप में है, और अगर आज देखा जाए तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब हम डांटेंगे अपने जीवन की परिस्थितियों को, जब हम डांटेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के उनको डांटेगा। ये नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमको, हम में कोई लायकात नहीं है कि हम कुछ भी करें। हालेलुया। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना जानता है, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो किसी के लिए हो। उसको पता है कि इस बेटे को या इस बेटे को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे वो हम अपने लिए ही है। अगर आज हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है ना, तो क्या करना है, परमेश्वर, अगर हम किसी चीज को डांटते हैं, मान लीजिए कोई बीमारी है, हम उसको डांट रहे हैं, तो ये नहीं सोचना कि मैं डांट रही हूँ, नहीं, या मैं डांट रहा हूँ, नहीं, पवित्र आत्मा डांटता है। क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ही आंधी और पानी को डांट रहे हैं। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के रूप में अपने कार्य को करते हैं। हमारा तो सिर्फ इस्तेमाल है। हालेलुया। आपका तो सिर्फ इस्तेमाल है। हालेलुया। लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना किया, ओ मैंने वचन किया, नहीं, हम कुछ भी, हम तो जीरो हैं, शून्य, हम तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम तो ऐसे हैं कि खुदा ने हमको अपने बेटे बेटियां तक होने का, स्वर्ग के अधिकारी होने तक का जो है वो अधिकार दिया परमेश्वर ने, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं। हालेलुया। हम फिर भी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, जिसके पास जो वारिस है परमेश्वर के, क्या उनको ऐसे होना चाहिए जो वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया। क्या ऐसा हमको होना चाहिए।
नहीं ना। हमें पूर्ण रीति से विश्वास दिखाना है परमेश्वर को। हालेलुया। हमें इस झील में से परमेश्वर ने हमको निकाला है तो हमें निकले ही रहना है, इसमें धंसते नहीं, फिर से हमको चले जाना है। हालेलुया। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी के जीवन में होती है। हालेलुया। तो इस झील में से हमको जब प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है तो हमको इसमें दोबारा से जाना है या इसमें से फिर से निकल करके आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। वो हमको तय करना है, प्रभु यीशु मसीह नहीं करेंगे वो तय। हालेलुया। यदि वो कहीं सो गया है तो हमको जगाना है आराधनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। वचन के द्वारा बात करता है वो हमसे, हमको उसको जगाना है। उन्होंने तो वैसे जगाया ना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह उसमें, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो हम ये नहीं चीज़ बोलेंगे कि हे प्रभु हमें बचा। हमें ऐसी सामर्थ्य से भरना है, ऐसे हमें प्रभु के सामने अपने विश्वास को दिखाना है कि नहीं, अगर हम ऐसा बोलेंगे क्यों नष्ट होएंगे हम लोग, बताओ। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तेरे संग हूँ, तो हम नष्ट हो सकते हैं भला? हालेलुया। क्या हम नष्ट हो सकते हैं? सोच के देखिए, नहीं। ये हमारे दिमाग, हमारा खुद का इमेजिन है कि हम हर परिस्थिति में लड़ सकते हैं, हमें पता भी होता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वहां पर विश्वास की कमी जो है हम दिखा देते हैं। ये वचन हमको यही सिखा रहा है कैसे हमको अपने जीवन में किस रीति से अपने विश्वास को बनाना है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव पे रखा है तो उसे सोने नहीं देना। हालेलुया। हमको जगाए रखना है। कैसे जगाए रखना है? वचन बता रहा है। हालेलुया। अगर आंधी और पानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम क्यों नहीं मानते? एक पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं? हालेलुया। पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं, ये रात को जब हम अपने बिस्तर पे सोते हैं ना, आंखें बंद करके ये सोचना, फिर पता हमें चलेगा कि आज हमने क्या किया। तो मतलब पूरी तरह से श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं पर यीशु मसीह बहुत पीछे होंगे, बहुत पीछे, है ना। इस झील में क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बाद भी कहीं ना कहीं पर हम धंसते चले जाते हैं, बजाय उस निकलने के धंसते जाएंगे। हालेलुया। क्यों? तभी तो उसने बोला अल्प विश्वासी हो, है ना। पूर्ण विश्वास नहीं रखा खुदा पे, अल्प विश्वासी वर्ड्स यूज किए यहाँ पे परमेश्वर ने, तो ये हमारे लिए है। हालेलुया। अल्प विश्वासी, हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से नहीं रखते। हालेलुया। नहीं रखते। यदि रखते तो सब कुछ शांत होता, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता। हालेलुया। सोता नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या परमेश्वर सोया हुआ कहीं पर? हमें उसे आज जगाने की क्या है? ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को जगाने की क्या है? हमको ज़रूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहिए कि खुदा तू जीवन के किसी हिस्से में, मेरे जीवन के हिस्से में कहीं पर सोया हुआ है तो उठ जा मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार तूने यहाँ पर चेलों के जीवन में कार्य किया, परमेश्वर मेरे जीवन में भी कर। हालेलुया। बोलिए, खुदा से बोलिए। धन्यवाद। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जो सुंदर वचन जो आज परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया और हमसे बात किया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा बातचीत करा परमेश्वर ने, उस वचन को आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे चुका है। और हमको परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें जो है हमारे विश्वास को पक्का कर चुका है। ये विश्वास करें। हालेलुया। मैं भी इसको विश्वास करती हूँ, आप भी कीजिए कि आज हमारे जीवनों में, आज परमेश्वर यीशु मसीह की जो नाव है, प्रभु जो हमारे जीवन की नाव है, उसमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूर्ण रीति से जो है वो आ चुके हैं। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आज हमसे परमेश्वर ने बातचीत करा, धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करती वचन आज आपके जीवनों में, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। हालेलुया। जो भी हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हालेलुया, वो आज जा चुकी हैं इस वचन के द्वारा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हालेलुया। लेकिन उन उतार चढ़ाव में हमको कैसे जो है वो
अपने आप को मेंटेन करके रखना है, हमें वचनों से ही सीखना है, क्योंकि वचन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आप प्लीज़, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दीजिए, नहीं तो मैं लास्ट की प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, विजय ब्रदर जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, आपने वचन में कहा है मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में, उनकी मिनिस्ट्री में कार्य कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि वो खुदावंद प्रभु जी आपके महिमा को, खुदावंद प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करने वाले खुदा के दास होने पाए मेरे खुदावंद राजा। जो खुदावंद प्रभु आपको इन्होंने अपना विषय जो है वो आपके चरणों में रखा है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आपने पूरा कर दिया है मेरे परमेश्वर, हर कमी घटी को पूरा कर दिया है यीशु राजा। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यदि किसी की और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज सेंड कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्लीज प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट और नहीं है तो हम चलते हैं लास्ट प्रार्थना में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। रवना शंदर, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा। धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो। सचमुच मेरे परमेश्वर आप महान है, सामर्थी है मेरे परमेश्वर। जो वचन का बीज मेरे खुदावंद प्रभु आज आपने हमारे जीवनों में बोया मेरे खुदावंद प्रभु जी, वो 60, 70, 100 गुना, हजारों गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी शैतान की युक्ति उसे चोरी ना करने पाए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो खुदावंद राजा। एक एक जन को परमेश्वर इस वचन के द्वारा छूना मेरे खुदावंद राजा, जिसके जीवन में मेरे परमेश्वर हालेलुया विश्वास की कमी है मेरे परमेश्वर, वह इस वचन के द्वारा खुदावंद, जो भी ऑफलाइन भी मेरे खुदावंद प्रभु जी से सुने मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद राजा, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद आप उनके जीवनों में भी कार्य करें मेरे राजा। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया सुने मेरे खुदावंद, उनका जीवन बदले मेरे राजा। हालेलुया। मेरे खुदावंद प्रभु जी, जिस भी हिस्से में खुदावंद प्रभु जी हालेलुया मेरे परमेश्वर उनके जीवनों में कमी है मेरे परमेश्वर, वो इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु दूर होने पाए मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु जी, सब बीमारों के लिए, जितने भी बीमार लोग इस वचन को सुने मेरे खुदावंद, उनके जीवन से मेरे खुदावंद प्रभु जी हर प्रकार की बीमारी, जैसे खुदावंद प्रभु जी अपने आंधी और तूफान को डांटा मेरे खुदावंद प्रभु जी हालेलुया, उसी रीति से मेरे खुदावंद प्रभु जी वो बीमारी इस वचन को सुनते ही जाए मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा। ओ धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर प्रभु जी फाइनेंशियली जो पिता परमेश्वर प्रभु आपसे प्रार्थना करें मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपका भवन बनाने के लिए अपने किसी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया अपने विषय रख, आपके चरणों में विषय रख छोड़ा है मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपने पूरा किया है परमेश्वर, क्योंकि धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है जिसमें वो दुख नहीं मिलता परमेश्वर। ऐसे खुदावंद प्रभु ने ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर प्रकार की खुदावंद, आंखों के रोगी, हार्ट के पेशेंट, बीपी के, शुगर के, ओ जीसस हालेलुया खुदावंद प्रभु जी, किडनी के, फेफड़े, हर एक प्रकार की पिता बीमारी से मेरे खुदावंद प्रभु जी ये वचन उनको छुड़ाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके विश्वास बढ़े मेरे खुदावंद राजा। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हर बात में हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद, करने वाले आप है। हालेलुया। एडवांस में आपको हम धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद राजा आपका धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो खुदावंद, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री यहोवा पे इसके
ऊपर मेरे खुदा प्रभु जी हालेलुया आपने प्रभु इस्तेमाल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अपने दास को खुदा प्रभु जी और भी अपने बल से अपनी ताकत से भरना मेरे खुदावन प्रभु जी। उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। मेरे खुदावन प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया। उनके खुदावन प्रभु जी हर एक हिस्से में खुदावन प्रभु जी आप बरकत आशीषें उंडेलना, आकाश के झरों के खोल खोल के मींह बरसाना मेरे खुदावंद राजा। आपका धन्यवाद करते, जिस भी कार्य को लिए जिस भी कामों के लिए वो हाथ लगाए खुदावंद उन्हें सफलता मिले मेरे खुदावंद प्रभु जी हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को और भी ग्रो करना मेरे खुदावंद राजा, अपनी महिमा के लिए आपका नाम ऊंचा होने पाए मेरे राजा। आपका इस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे खुदावंद राजा आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति महिमा तारीफ मेरे परमेश्वर हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया मेरे परमेश्वर। हर तरफ ब्रांचें खुलने पाए मेरे खुदावंद प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा मेरे परमेश्वर हालेलुया। हर बंद रास्ते खोलते हैं, हर प्रकार की मेरे खुदा प्रभु आशीषों को खोलते हैं मेरे खुदावंद राजा हालेलुया। मेरे महान समर्थी परमेश्वर पिता जितने जन यहाँ पर जुड़े हैं मेरे खुदावंद राजा, वो इसी घड़ी मेरे खुदावंद प्रभु जी सेम वापस ना जाए मेरे खुदा, इसी घड़ी उनको छू ले मेरे खुदावंद प्रभु जी। उनके जीवनों में इस वचन के द्वारा कार्य कर मेरे खुदावंद प्रभु जी हालेलुया मेरे परमेश्वर हालेलुया। हर हिस्से में मेरे खुदा कोने कोने में परमेश्वर ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु कार्य कर मेरे परमेश्वर। एक एक जन को छू मेरे खुदावंद प्रभु अपने लहू के द्वारा अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें छू ले मेरे खुदावंद प्रभु जी। आज विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद राजा हमारा विश्वास बढ़ाए मेरे खुदावंद राजा हालेलुया। जहाँ पर कमी हमारे विश्वास में जहाँ पर कमी थी आज वो कमी दूर हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर हालेलुया मेरे परमेश्वर। जो कुछ भी पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इसे ऑन ऑफलाइन भी ग्रहण करे मेरे खुदावंद प्रभु जी सचमुच परमेश्वर वो आशीष और बरकतों से मामूर हो जाए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं उन्हें करना मेरे खुदावंद प्रभु जी। उनके जीवनों में हर एक प्रकार के कार्य को करना मेरे खुदा, जो भी आपके चरणों में मेरे परमेश्वर आपके दास दासियों ने बेटों ने खुदा बेटियों ने खुदावंद प्रभु जी जितने भी विषय आपके चरणों में रखे हैं हालेलुया खुदावंद उन्हें प्रार्थना का उत्तर दे मेरे खुदावंद प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से हम अपने परम पिता परमेश्वर जी से मांग लेते हैं आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो हालेलुया। और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो शुरू से लेके अब तक जुड़े हैं हालेलुया, जिन्होंने आज बरकत पाई है खुदावंत का धन्यवाद हो हालेलुया। और इस वचन के द्वारा विश्वास हमारा बहुत बड़ा है सचमुच हालेलुया। हमने सीखा है कि किस रीति से हमको जो है वो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करना है, किस रीति से अपने जीवन की नैया को अपनी नाव को जो है वो परमेश्वर को जब आ गया उस नाव में तो हमको उस नाव को किस रीति से चलाना है, हमको चलाना है या उसको चलाने देना है हालेलुया। यहाँ पर हम इस बात को चेलों से सीख सकते हैं हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए हालेलुया। और धन्यवाद करती हूँ मैं पास्टर जी का यहोवा मिनिस्ट्री यूके के जो फाउंडर है उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो इन्होंने हमें यहाँ पर जो हमें आने का मौका देते हैं और हम जो है वो वचन को क्या है हम बांटते एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं हालेलुया। तो उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दोबारा से फिर खुदा ने चाहा तो हम फिर से मैं वचन लेके जो है वो खुदा की बातों को आपके सामने रखूँगी हालेलुया। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।